मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पेशियाँ या मसल्स किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला है मसल्स क्या होते हैं। मसल मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और सभी एनिमल्स मसल्स का उपयोग करते हैं मूवमेंट्स को जनरेट करने के लिए। ये मूवमेंट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या बिहेवियर का कार्य करती हैं, जैसे कि हार्ट बीट, दिल का धड़कना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो भोजन का मिक्स करना और भोजन का गति करना, ईसोफेगस से आमाशय और आमाशय से आंत में, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आज के टॉपिक में ये मसल्स की फिजियोलॉजी की बात करेंगे। सभी प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं ये पेशियों या मसल्स के द्वारा नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए सेल डिवीज़न के अंदर जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होता है, या फ्लैजेला और सीलिया का मूवमेंट होता है, या अमीबा या डब्ल्यूबीसी सेल्स का जो मूवमेंट है, ये पेशियों के द्वारा नहीं होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड मोशन है जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और नेचुरल जो सिलेक्शन है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस जो हैं, इसको हमेशा इस मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, चाहे वो मसल्स के द्वारा हो या बिना मसल्स के हो, ये फोर्स के जनरेशन के ऊपर निर्भर करती हैं। और ये फोर्स का जनरेशन के लिए आवश्यक है केमिकल एनर्जी का परिवर्तन मैकेनिकल एनर्जी में। मसल सेल्स मोलिकुलर मोटर मायोसिन का उपयोग करते हैं केमिकल एनर्जी किससे, एटीपी से लेकर मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट के में परिवर्तित करने में। मायोसिन एक बड़ी प्रोटीन है जो कि एक दूसरी प्रोटीन एक्टिन से इंटरेक्ट करती है, जिससे कि फोर्स जनरेट होती है। मायोसिन और एक्टिन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, संकोचनशील प्रोटीन्स। मसल एक टिश्यू है जिसमें स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। सभी एनिमल्स के फाइला के अंदर दो प्रकार के मसल सेल्स पाए जाते हैं। एक एक होते हैं स्ट्राइएटेड और दूसरे होते हैं स्मूथ या अनस्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का अर्थ होता है धारीदार, धारियाँ होती हैं, और अनस्ट्राइएटेड का अर्थ है बिना धारियों के, अधारीदार। स्ट्राइएटेड मसल सेल्स होते हैं, उनके अंदर अल्टरनेट ट्रांसवर्स लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, हल्के और गहरे बैंड्स, जो कि इनको धारी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस या धारीदार अपीयरेंस देते हैं। जो बैंड्स का पैटर्न है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, उनके अंदर उपस्थित कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मायोसिन और एक्टिन, जो कि रेगुलरली रिपीटिंग यूनिट्स सार्कोमेर्स में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल सेल्स में भी एक्टिन और मायोसिन होते हैं, परंतु ये प्रोटीन सार्कोमेर्स में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, वो स्केलेटल से जुड़े हुए रहते हैं, बोन से या हर्ट से जुड़े रहते हैं, इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स वर्टिब्रेट्स में दो प्रकार के हो गए, एक तो बोन से जुड़े हुए स्केलेटल मसल्स, दूसरे हार्ट से जुड़े हुए कार्डियक मसल्स। वर्टिब्रेट्स के स्मूथ मसल्स खोखले या नलिकाकार अंगों में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है आंत, यूट्रस,
और ब्लड वेसल्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी स्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल्स होते हैं, परंतु इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिब्रेट्स के समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए आर्थ्रोपोड्स में जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक्सोस्केलेटन से जुड़े रहते हैं, और जो कार्डियक मसल्स धारीदार होते हैं, परंतु एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स भी धारीदार होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रेट स्केलेटल मसल सेल्स, क्योंकि ये जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, इनका बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है और इसकी कंप्लीट हमें डिटेल्स मालूम है। स्केलेटल मसल्स में बने होते हैं बंडल्स पाए जाते हैं। इसके बंडल्स लंबे बेलनाकार या सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स के। इन मसल फाइबर्स को मसल सेल्स भी कहते हैं। दोनों टर्म्स जो हैं आपस में उपयोग की जाती है, कभी मसल फाइबर कह देते हैं, कभी मसल सेल्स कह देते हैं, इनका अर्थ एक ही है। स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे बंडल्स होते हैं, किसके? मसल फाइबर्स या मसल सेल्स के। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये प्रत्येक मसल फाइबर के चारों तरफ पाया जाता है, इसको कहते हैं एंडोमाइसियम। ये मसल फाइबर्स एक बंडल में होते हैं, इस बंडल के चारों तरफ भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरीमाइसियम। फिर ये सारे बंडल्स एक मसल के अंदर होते हैं, इस पूरे मसल के चारों तरफ एक भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसे कहते हैं एपीमाइसियम। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये फाइबर्स को, मसल फाइबर्स को बांध के रखता है, और मसल फाइबर्स के साथ में नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स को भी बांध के रखता है, जिससे कि ये मसल्स को इलास्टिसिटी मिल सके। कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक होता है। कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स का निर्माण भी करता है। ये टेंडन्स के द्वारा मसल्स बोन्स के द्वारा से जुड़े हुए रहते हैं। स्केलेटल मसल बोन से टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो मसल के अंदर जो फोर्स जनरेट होती है वो इन टेंडन्स के द्वारा स्केलेटन को प्रसारित कर दी जाती है या ट्रांसमिट कर दी जाती है, जिससे कि आगे मूवमेंट होता है। छोटे या स्मॉल मसल्स में सिर्फ कुछ 100 मसल फाइबर्स ही होते हैं, परंतु बड़े लिम्ब मसल्स में जैसे कि मैमल्स में, इनमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। सिंगल मसल फाइबर 0.3 मीटर या 1 मीटर लंबा होता है। सिंगल मसल फाइबर की जो डायामीटर है ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, परंतु कुछ मसल फाइबर्स, इसका उदाहरण है एंटार्क्टिक फिशीज में, इनका डायामीटर भी 100 माइक्रोमीटर्स में भी जा सकता है। स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं या मसल सेल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। मल्टी न्यूक्लियेट का मतलब होता है बहुकेंद्रीय। एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब इनका मसल फाइबर का डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है, तो ये बहुत सारे सिंगल सेल्स के जुड़ने से बनता है एक मसल फाइबर। इस एक सेल को कहते हैं मायोब्लास्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे मायोब्लास्ट आपस में जुड़कर एक मसल फाइबर बनाते हैं। ये एक मसल फाइबर के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। तो मसल्स के अंदर जो मायो और सार्कोलेमा, सार्कोमेयर, मायो, जो वर्ड लगता है मायोब्लास्ट, इसका अर्थ मसल से ही होता है। अब एक सार्कोमेयर क्या होता है? प्रत्येक मसल फाइबर के अंदर, अब एक मसल फाइबर की बात कर रहे हैं हम लोग, एक मसल फाइबर के अंदर
जो पैरेलल या समानांतर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। इनकी संख्या हंड्रेड्स में हो सकती है। एक मसल फाइबर के अंदर सिलेंड्रिकल या बेलनाकार मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या हंड्रेड्स में होती हैं, और ये मायोफाइब्रिल्स आपस में पैरेलल या समानांतर स्थित होते हैं। अब मायोफाइब्रिल जो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है और उतना ही लंबा होता है जितना कि मसल फाइबर होता है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में रिपीटिंग ट्रांसवर्स बैंड्स होते हैं। बैंड्स दो तरह के होते हैं। मेजर बैंड्स होते हैं जिनको डार्क ए बैंड्स कहते हैं, और लाइटर आई बैंड्स। दो प्रकार के बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स। डार्क बैंड्स को ए बैंड्स कहते हैं, लाइट बैंड्स को आई बैंड्स कहते हैं। आई बैंड जो कि लाइट होता है, इसके मध्य में एक गहरी रेखा होती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। तो जो मायोफाइब्रिल का पोर्शन होता है, दो जेड डिस्क या जेड लाइन के मध्य है, ये सार्कोमियर कहलाता है। एक तरफ बीच में है डार्क बैंड ए बैंड, और उसके दोनों तरफ है आई बैंड। आई बैंड का आधे भाग में जो कि जेट लाइन है, और दूसरे आई बैंड के मध्य जो कि जेट लाइन है। तो एक आई बैंड का आधा भाग, बीच में पूरा ए बैंड, और दूसरी तरफ आई बैंड का आधा भाग, ये बनाता है एक सार्कोमियर। इसका अर्थ है कि एक मायोफाइब्रिल में लंबवत सीरीज होती है रिपीटिंग सार्कोमियर्स। तो जेड डिस्क होती हैं पास के मायोफाइब्रिल्स की, एक जैसी एक ही लाइन में होती हैं। जैसे कि बताया था कि मायोफाइब्रिल समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो एक मायोफाइब्रिल की जो जेड डिस्क है और दूसरे मायोफाइब्रिल की जेड डिस्क है, ये एक ही लाइन में होते हैं। तो जिससे कि हमें पूरे पेशी के अंदर अल्टरनेटिंग ए बैंड्स और आई बैंड्स दिखाई देते हैं एक मसल फाइबर के। ये जो अलाइनमेंट है इसका, बेंडिंग का मतलब बैंड्स का, ए बैंड और आई बैंड्स का, ये इसको मसल फाइबर को धारीदार अपीयरेंस देता है। ये जो धारियां हैं या स्ट्राइएशंस हैं, ये लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा दिखाई देती हैं। जब हायर मैग्नीफिकेशन या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम देखते हैं, तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर दो प्रकार के, अब तक बात कर रहे थे मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स। अब एक मायोफाइब्रिल के अंदर दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स होते हैं। एक होते हैं थिक फिलामेंट्स, दूसरे होते हैं थिन फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन से बने होते हैं, और सिर्फ ये ए बैंड के अंदर पाए जाते हैं, गहरे बैंड के अंदर। एक सिंगल जो थिक फिलामेंट है, इसकी जो इसके अंदर 200 से लेकर 400 तक मायोसिन मोलिक्यूल्स होते हैं। जो थिन फिलामेंट्स हैं, जैसा कि बताया था कि दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं एक मायोफाइब्रिल के अंदर। जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक जो सिंगल थिन फिलामेंट होता है, इसके अंदर गोलाकार या ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स की दो श्रृंखलाएं होती हैं जो कि हेलिक्स या सर्पिल के रूप में व्यवस्थित होती हैं। और ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये जेट डिस्क पे एंकर रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जो थिन फिलामेंट्स हैं ये जेट डिस्क से शुरू होते हैं और ए बैंड के मध्य तक जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो
थिक फिलामेंट्स या मोटे फिलामेंट्स के बीच तक ये पतले वाले या फिलामेंट जाते हैं। जो ए बैंड का मध्य भाग होता है, इसके अंदर सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं और ये लाइट दिखाई देते हैं, इसलिए इसको इस बीच वाले भाग को कहते हैं जेट एच जोन। इस एच जोन के मध्य एक गहरी रेखा होती है जिसे एम लाइन कहते हैं। अब सार्कोमेयर के अंदर अपने इन थिक और थिन फिलामेंट्स की बात करें तो जो आई बैंड होता है इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। जो ए बैंड होता है, ए बैंड में थिक और थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ए बैंड्स के मध्य में जो एक एच जोन होती है, इस वह यहाँ तक जो थिन फिलामेंट्स नहीं पहुँचते हैं, या ये कहें कि सिर्फ इसमें थिक फिलामेंट्स ही पाए जाते हैं। इसको हम एच जोन कहते हैं और इसके मध्य में एक गहरी रेखा होती है जिसे एम लाइन कहते हैं। ये एम लाइन गहरी रेखा दूसरे प्रकार की पाए जाने वाले प्रोटीन्स के कारण होती है। थैंक्स।